नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बच्चों 2 मार्च यानी कि 2 मार्च 2025 को आयोजित होने जा रही हमारी नवोदय की अभ्यास परीक्षा। 2 मार्च को हम आपको अभ्यास परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो उसकी OMR शीट आपको कैसे भरनी है और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आपकी जो OMR शीट भरी जानी है वो कैसे भरी जाएगी, कैसे आपको बुकलेट नंबर मालूम पड़ेगा, कैसे आपको उसका रोल नंबर मालूम पड़ेगा अपना, ठीक है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो 1 बाय 1 मैं आपको पूरा क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नवोदय की क्लास, इसमें आपको सबसे पहले OMR शीट जो मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलेगी। कुछ इसमें डाटा एंट्री जो है बच्चों कुछ अलग हो सकती हैं, बिल्कुल एज इट इज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने गूगल से उठाई है OMR शीट, तो उसको थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन किया है। तो इसमें आपको जो भरना है सबसे पहले, वैसे तो डिटेल जो आएगी वो आपको भरनी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका है स्टूडेंट नेम और इन ब्लॉक लेटर। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर वहाँ स्टूडेंट नेम आएगा तो आपको कैसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले यही बताता हूँ मैं आपको। तो इसको भरने का तरीका बच्चों ये है, इसमें देखो आपको ये बॉक्स जैसे दिख रहे होंगे ना, ये बॉक्सों में आपको अपना नाम भरना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम हरीश चंद्र जोशी है, तो मैं अपना नाम ब्लॉक लेटर क्या होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर। तो हमें इसमें कैपिटल लेटर में भरना है। कैपिटल लेटर में जो बड़ी ABCD होती हैं, ठीक है, ABCD, और स्मॉल लेटर होता है आपका ये वाला ABCD। इस तरीके से आपको अपना नाम नहीं भरना है इस वाले लेटर्स में। किस में भरना है आपको? ये वाले ABCD में, ठीक है। कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसे इतना ही जूम हो सकता है, अब इसमें मैं लेटर तो नहीं भर पाऊँगा, मगर आपको पूरा प्रयास करूँगा समझाने का। देखो पहला जैसे मैंने इस वाले बॉक्स में भरा, मैंने इसमें H, क्योंकि यहाँ मेरे पास इतना सुविधाएं नहीं है कि मैं इसमें बारीक करके लिख सकूं, तो मैं आपको बड़ा बड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले बॉक्स में लिख दिया H, ठीक है। दूसरे में लिख दिया A, क्योंकि मेरे नाम की स्पेलिंग है ये HARISH। ऐसे ही आपके नाम का कोई का नाम सुरेश होगा तो वो अपने नाम की स्पेलिंग लिखेगा, जो मोहित होगा अपने नाम की, जो विद्या लड़की होगी वो अपने नाम की। इसी प्रकार आपको अपना नाम पहले इस तरीके से क्या करना है, इन बॉक्सों में लिखना है। HA लिख दिया, फिर इसमें लिखना है मेरे को R, फिर यहाँ लिखना है I, ठीक है। एक भी कॉलम मेरे को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब मैंने ये इस अपना HARISH इस तरीके से मैंने इन बॉक्सों में सब में अपना अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा नाम में क्या हरीश के बाद मेरा नाम है चंद्र, तो HARISH। इन बॉक्सों तक तो मैंने हरीश लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये वाला जो बॉक्स है इसको हम क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। इसमें हम कुछ नाम नहीं लिखेंगे, कोई लेटर नहीं लिखेंगे। अगर हम लेटर लिखते हैं इसमें तो हमारा जो OMR शीट में नाम है वो गलत जा सकता है, क्योंकि हरीश के बाद चंद्र आ जाएगा, हरीश चंद्र एक संग नाम हो जाएगा ना। तो एक संग नाम नहीं है, गैप देना है आपको। गैप कैसे देना है, इस वाले बॉक्स को आपको फिल छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, ठीक है। फिर CH यहाँ से बनेगा CH इसमें आ गया ANDRA, ये हरीश चंद्र हो गया, ठीक है। फिर अब मेरे को नाम लिखना है जोशी। अब जोशी कहाँ से लिखूंगा मैं, देखिए जो इसका जो नेक्स्ट ये वाला हमारा लेटर है, सॉरी बॉक्स है, इसको फिर मैं खाली छोड़ दूंगा। फिर अगले इसमें शुरू करूंगा JOSHI, यानी कि JOSHI। अब बाकी जो है ये खाली रहेगा, ठीक है। इतना आपको भरना आ गया। ये जब आप सही से भर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरे को इस तरीके से अपनी OMR शीट भरनी है। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं भरी है तो इसका प्रिंट निकाल करके आप इसको ज़रूर भरने का प्रयास कर लें। सबसे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपने भर लिया हरीश, फिर चंद्र, फिर जोशी, ठीक है, इतना लिख लिया। किसी का नाम मोहित है तो मोहित आर्या, किसी का नाम मोहित शर्मा है तो मोहित शर्मा, ठीक है। जो भी नाम है आपको एक बीच में बच्चों अपने नाम के बीच में एक ये जो बॉक्स है इसको फिल कर देना, सॉरी खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप नीचे देखेंगे बच्चों, हर उसमें बॉक्स के नीचे ये लेटर्स दिए हैं A से लेकर के Z तक। ध्यान से देखिए, अब ये
देखो दिख रहा होगा आपको। तो देखो ए लाइन भी ये है सारी, बी ये है, सी ये है, डी है, ई एफ जी एच आई, और लास्ट तक देखोगे तो जेड तक आपको इसमें सारे लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। 26 लेटर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब क्यों दिए गए हैं ये भी सुन लीजिए। अब मैंने अपना नाम बताया था सबसे पहले एच, पहला नाम मेरा ना हरीश, तो एच। अब पहले बॉक्स में मेरा एच आया ना बच्चों, तो इसी वाली रो में मैं क्या करूँगा, एच को ढूंढूंगा। एच कहाँ है, जी के बाद एच आता है, ये रहा, ये वाला एच, यानी कि ये वाला जो एच है यहाँ पर, इसको मैं क्या करूँगा, बिल्कुल फिल कर दूंगा। और कौन से बॉल पॉइंट से करूँगा, सबसे पहले हाँ एक बात और ऐड कर देता हूँ इसमें। देखो आपको जब पेपर में लेके जाना है, दो तरह के बच्चों पेन लेके जाएं जरूर, ठीक है। एक पतली पॉइंट का, एक मोटी पॉइंट का। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप यहाँ पर लेटर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ना HARI, तो ये आपको पतले वाले बॉल पॉइंट का यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। और जब ये गोला करोगे तो यहाँ मोटे बॉल पॉइंट का, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपके गोले जल्दी भरे जाएंगे। गोले भरने का तरीका क्या रहेगा ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपकी जो, जैसे ये मेरे को एच भरना है, तो एच वाले कॉलम में इस तरीके से है। अब मेरे को ये कॉलम को भरना है। अब कैसे भरूंगा देखिए, एच का मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री को मैं ग्रीन कलर से या अपने ब्लू या ब्लैक कलर से, जो भी मैं आपका बॉल पॉइंट ले जाऊंगा, देखो या तो आप नीली कलर का ले जाएं या काले कलर का, ठीक है। एक ही कलर ले जाएं, दो कलर अलग ना ले जाएं, ठीक है। उसके बाद में ये सबसे पहले ग्रीन पट्टी, इसकी जो बॉर्डर लाइन है, इसको इस तरीके से क्या करूँगा, सर्कल कर दूंगा। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से अंदर को आके एकदम जल्दी जल्दी फिर इस तरीके से इसे भरना शुरू कर दूंगा। ध्यान रहे कि आपकी ये जो गोला है, ये कहीं से भी बच्चों खाली ना छूटे। अब देखो मैं पूरा भरने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये गोला पूरा जो है आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से मैंने रंग दिया है, ठीक है। इस तरीके से रंगना है आपको। और किस किस कलर से करना है, या तो ब्लैक या आपको ब्लू, क्लियर है। ये करने के बाद आपने एच भर दिया इसमें, किसमें, पहली वाली रो में, इसमें भर दिया एच। अब दूसरे वाले में क्या है, मेरे नाम की स्पेलिंग HARISH, ये है ना। अब दूसरा मेरा जो वर्ड आएगा वो ए, तो ए यहाँ पर भरूंगा मैं। ए क्यों आएगा, देखो जो दूसरे बॉक्स में ए आया है, तो उसी रो में मेरे को ए ढूंढना है बच्चों। ये सही तरीका होता है भरने का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ए इस तरीके से भर देना है। अब आर कहाँ भरना है, आर मेरा तीसरे बॉक्स में आएगा, तो आर अब मेरे को इस वाली लाइन में, आर कहाँ है, JKLMNOPQR, आर यहाँ पर है। अब देखिए आर कहाँ आया मेरा, यहाँ पर तीसरी लाइन में, यानी कि यहाँ पर ये। तो अब मेरे को यहाँ पर आर को क्या करना है, आर को ब्लैक या ब्लू कलर से क्या कर देना है, डॉट पेन से अपने को इस तरीके से भर देना है। अब मैंने क्या कर दिया, HARI। अब आई कहाँ आएगा, आई अब इसके बराबर वाली में, ये है आई यहाँ पर, ये दिख रहा है ना आपको, आई यहाँ पर है, आई कर दिया। अब एस कहाँ आएगा, एस ये आएगा यहाँ पर इस वाली लाइन में, ये लास्ट में, ठीक है, एस। और एच कहाँ आएगा, एच यहाँ पर आएगा ये। तो इस तरीके से मेरे को पूरा इसको पूरी बॉर्डर लाइन को मेरे को क्या कर देना है, ब्लैक या ब्लू पेन से अपना नाम को भर देना है। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो मैंने HARISH लिखा है, एच यहाँ तक है। अब जो CHANDRA, अब CHA कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। अब ये जो बॉक्स है इसको क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इस वाली लाइन को हमें, इस वाले बॉक्स को जैसे हमने खाली छोड़ा था, तो इस वाली लाइन को भी बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी लेटर हम इसमें टिक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सी कहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये सी हो गया, फिर CH ये हो गया, फिर ए यहाँ पर हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एच हो गया, फिर इसमें एच यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी भर लेंगे। फिर CHANDRA, मान लिया लास्ट यहाँ पर ये आ गया इस वाली लाइन में। अब ये वाली जो लाइन होगी बच्चों, ये वाली, ये वही खाली छोड़ेंगे, और जे इस वाली लाइन से फिर शुरू करेंगे, JOSHI। तो ये आपका बिल्कुल सही तरीका है OMR शीट भरने का स्टूडेंट नेम में, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भरेंगे, ठीक है। अब रोल नंबर कहाँ से आएगा, रोल नंबर आपको बच्चों एक एडमिट कार्ड मिला होगा, एक प्रवेश पत्र मिला होगा। जिसको नहीं मिला वो खंड कार्यालय से या अपने विद्यालय के गुरुजी से पूछ करके अपना रोल नंबर वहाँ से मालूम करके इसमें रोल नंबर भरना होगा। अब मान लिया किसी का नंबर है 243687, ठीक है, ये रोल नंबर है उसका। अब क्या काम करना है, इसमें पहला जो नंबर है 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, फिर 8 यहाँ आएगा, और 7 यहाँ आएगा, ठीक है। अगर कोई बॉक्स हमारा छूटता है तो हो सकता है तो उसके आगे हम
जैसा आपका रोल नंबर है आपको वैसा ही भरना है, ना तो आपको अपनी तरफ से कहीं जीरो लगाना है ना कहीं जीरो छोड़ना है। ठीक है, अब इसमें 2 है तो जैसे अल्फ़ाबेट में थे ना ए से लेकर के जेड तक, ऐसे ही इसमें अंक होते हैं 0 से लेकर के, आप देख भी रहे होगे 0 1 2 लेकर के 9 तक, ये लास्ट वाला हमारा 9 है। ठीक है, आप देख रहे होगे इसमें जो लास्ट नंबर है हमारा ये 9 है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 2, अब 2 नंबर कहाँ आएगा यहाँ पर, तो इसमें हम क्या करेंगे ब्लैक कलर या ब्लू कलर से इसमें भर देंगे 2। अब 4 नंबर कहाँ आएगा बच्चों यहाँ पर, तो 4 नंबर हम यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार 3 नंबर कहाँ भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे 3 नंबर, और 6 नंबर कहाँ भरेंगे, 6 यहाँ भरेंगे, 8 नंबर हम यहाँ भरेंगे, और 7 नंबर हम यहाँ पर इस तरीके से इसको भर देंगे। क्लियर है, इसको भरने के बाद आपका ये रोल नंबर भी पूरा हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ आती है इसमें आगे, बुकलेट नंबर। बुकलेट नंबर क्या होता है इसको मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल पेपर को लेकर के, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि बुकलेट नंबर क्या होता है, कहाँ से मिलता है। ये बुकलेट नंबर जो है बच्चों, बुकलेट नंबर आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसी में आपको क्या हुआ है दिया हुआ होता है, और कहाँ दिया होता है ये भी मैं आपको सब दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको बुकलेट नंबर कहाँ आपको दिखेगा। अब आप देख रहे हैं ये जो राजीव गांधी नवोदय का ओरिजिनल पेपर है बच्चों, ये मेरे विद्यालय का एक बच्चा है उसका पेपर मैंने ले रखा है। तो ये जो है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का इसने बच्चे ने पेपर 2022 में दे रखा है, और अभी आप कौन से वर्ष का देंगे, आप 2025 का देंगे। ठीक है, तो मेरे को ये 2022 का लाया, मेरे पास 24 और 23 का भी है, तो मैंने 22 का दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें बुकलेट नंबर आपको ये लिखा है यहाँ पर, और इसमें बुकलेट नंबर ये है 110-626। ठीक है, तो ये आपको 110-626 कहाँ डालना है, ये आपको बुकलेट नंबर अपनी OMR शीट में कहाँ पर भरना है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपका वहाँ लिखा है बुकलेट नंबर। तो कैसे डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप याद रखेंगे 110-626। तो आपको दिखाता हूँ अब कहाँ भरना है। तो देखिए बच्चों 110-226 आपको यहाँ बुकलेट नंबर ये जो मैंने कर रखा है यहाँ पर भरना आपको 110 और 226 226 सॉरी 626 था 226 जो भी नंबर है, मान लिया 226 ही भर देते हैं हम, अब मेरे को नंबर याद नहीं है, तो 110-226। ठीक है, तो ये नंबर आपको यहाँ भर देना है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक यहाँ पर काला करना है, एक यहाँ पर करना है, एक 0 यहाँ पर करना है, 2 यहाँ पर करना है, फिर 2 यहाँ पर करना है, और फिर यहाँ पर 6 करना है। अब मैंने तो ये ऐसे ही गोल कर दिए हैं, अब आपको कैसे करना है, जैसे ये मैंने आपको मान लिया यहाँ पर ये बताया, तो इसको पूरा इस तरीके से आपको काला करना है, इस तरीके से 110226 इस तरीके से आपको यहाँ पर ये अपनी बुकलेट नंबर का जो नंबर है यहाँ पर ऐसे बाई हैंड भरना है, बाई नंबरिंग में, और उसके बाद ये आपको गोले काले करने हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अगर उसमें कुछ मान लिया बुकलेट नंबर भी भरना है, जैसे ABCD वाला है तो वो ऑप्शन भी भरेंगे, और अगर नहीं है तो सीधे अब आप आ जाएंगे आप क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस के नीचे आप देखेंगे एक जगह कैंडिडेट सिग्नेचर भी होगा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपने सिग्नेचर करना। आपने जैसे एडमिट कार्ड में भी आपको एक कॉपी मिल रखी होगी, जैसे आपने यहाँ सिग्नेचर कर रखे हैं, अपना नाम लिख रखा है, ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद क्या काम करना है, यहाँ पर आपको इसमें क्रमांक के साथ नंबर भरने। अब यहाँ से आपका बच्चों काम शुरू हो जाता है। अब काम क्या शुरू होता है आपका, जैसे मान लिया आपके बुकलेट में ये 1 से लेकर के इस तरीके से 100 तक के नंबर होंगे। ठीक है, आपको ढंग से दिख रहा होगा, अब 1 से लेकर के और 100 तक ये नंबर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इनमें आपको प्रश्न संख्या के अनुसार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20, अब ये हो सकता है OMR शीट आपकी वहाँ पर अलग भी हो सकती है, मान लिया 1 से लेकर के 20 तक की जगह 10 तक ही नंबर हो या 25 तक हो, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नंबर देखना है और अपना अल्फ़ाबेट देखना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, जैसे ABCD, बस ये आपको दिखा देता हूँ मैं अभी। ये है मान लिया आपका ABCD। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना है बच्चों, आपको इसमें ABCD पहला प्रश्न है, मान लिया एक प्रश्न हम मान लेते हैं, भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली के लिए ऑप्शन उसमें 4 दे रखे हैं, ABCD। ये प्रश्न पत्र है आपका। पहला दे रखा है अहमदाबाद, ठीक है, दूसरा दे रखा है आपका बाड़मेर, और तीसरा दे रखा है चंडीगढ़, और चौथा दे रखा है दिल्ली।
तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? दिल्ली वाला। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली है आपका ऑप्शन डी, यानी कि डी उत्तर सही है। तो आपको ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है ना, इसमें से आपको ऑप्शन डी ये चुनना है। अब आपको बड़े ध्यानपूर्वक क्या काम करना है बच्चों, जो आपके पास 2 मैंने कहा था, 2 ब्लू एंड ब्लैक में से एक कलर का आपको 2 पेन लेने, एक पतले पॉइंट का, एक मोटे पॉइंट का। तो मोटे पॉइंट को लेकर के आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको रंग देना है। किस कलर से? ब्लैक से या ब्लू से, एक जो कलर आप ले गए हैं अपना, ठीक है। अब मान लिया मैंने ब्लैक ले लिया है, तो ब्लैक कलर से मैंने इसको इस तरीके से डी ऑप्शन को ठीक कर दिया। अभी मेरा देखो बच्चों, थोड़ा मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो OMR शीट है, ये इसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ तो ये मोटा चल रहा है, क्योंकि ये मेरे पास वैसा पेन नहीं है, मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, इसीलिए इसका आउट हो रहा है। आपको आउट नहीं करना। अभी सही तरीका भी दिखाऊंगा, क्या सही तरीका है भरने का। तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न का ये आपका उत्तर हो गया। अब आपको ना इस पर ऐसे टिक करना है, ना ऐसे क्रॉस करना है, ना ऐसे करना है, कुछ नहीं करना, केवल इस तरीके से गोला भर देना है, ठीक है। जैसे मैंने 5वें का प्रश्न का डी कर रहा हूँ, अब 6ठे का बी कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको ये गोले भर देने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको 1 से लेकर के 100 तक सारे गोले भरने हैं। अब ध्यान रहे आपको कि आपका एक भी गोला किसी भी प्रश्न में डबल मार्किंग नहीं होनी चाहिए। डबल मार्किंग क्या? जैसे कई बच्चे कर देते हैं कि मान लिया मेरा ए, जैसे 45वें प्रश्न का मेरे को लगा कि मेरे को इसका जो है ए सही है, फिर मेरे को बाद में लगा बी सही है। तो ऐसा गड़बड़ नहीं करें आप, पहले सोच लें, ध्यान से सोच लें कि मेरा बी सही है या ए सही है। अगर आपने इन दोनों पे गोला ऐसे लगा दिया तो आपका सही उत्तर भी और गलत उत्तर भी, ये प्रश्न पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो और ना आपको इस तरीके से इसमें कोई ऐसी कटिंग छटिंग वाली मार्किंग करनी है, बस पेन वहीं पर लगाना है जहां पर आपका ऑप्शन सही है। तो ये हो गई आपकी मोटी मोटी OMR शीट से संबंधित बात। अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा OMR शीट कैसे भरेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपके आगे लाया हूँ एक भरी हुई OMR शीट का, किसी बच्चे का नंबर है 1732 172। तो इस तरीके से देखिए ये गोला भरने का बिल्कुल सही तरीका है। ये देखो ये भर रखा है ना, 1 के नीचे 1, 7 के नीचे 7, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1 और 7 के नीचे 7 और 2 के नीचे 2। ये सही तरीका है आपका रोल नंबर भरने का। ऐसे ही आपका जो बुकलेट नंबर होगी वो बुकलेट नंबर को इस तरीके से भर रखा है, 0 के नीचे 0, 5 के नीचे 5, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 4 के नीचे 4, 6 के नीचे 6, 7 के नीचे 7। इस तरीके से आपको ये बच्चों OMR शीट भरने का बिल्कुल सही तरीका है। इसमें देखिए बिल्कुल बाहर आउटलाइन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपको OMR शीट भरने का तरीका है। अब जो बच्चे 2 मार्च यानी कि कल पेपर जो हम कर रहे हैं, उन्होंने अगर प्रिंट, पहले तो प्रिंट कर लें। अगर प्रिंट नहीं हो पाती है बच्चों तो वो क्या काम करेंगे, जिनके पास प्रिंटर नहीं है या प्रिंट क्या कहते हैं दुकानें दूर हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, मैं बताता हूँ। जो बच्चे हमारे कल पेपर देंगे तो वो ऐसे 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिख लें, ठीक है। और गिनती लिखने के बाद बच्चों पक्का ऐसा काम करें, अगर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए राजीव नवोदय में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर देंगे तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूं कि आप A का B लिख दें, 2 का C लिख दें, 3 का A लिख दें, जो आपका सही है वो उत्तर लिख दें, मगर ये तरीका आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिस हैंड्स ऑन कराना चाह रहा हूँ आपका। आप जैसे पेपर में करेंगे वही आपको फीलिंग यहाँ पर भी आना चाहिए ऑनलाइन परीक्षा देते समय। तो आपको क्या काम करना है इसमें बच्चों, 1 से लेकर के इस तरीके से, थोड़ी सी मेहनत है, ज़्यादा नहीं है। 1 से लेकर के मैंने 10 तक लिखा है, आप ऐसे ही 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिख लीजिए और थोड़ा थोड़ा गैप दे करके उसमें ABCD 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 ऐसी बार बार लिखते जाइए। कहाँ तक? 100 तक, ठीक है। तो ऐसे आप जब लिख लेंगे, फिर आप जब कल 11 बजे आपका पेपर शुरू होगा तो आप क्या करेंगे उसमें, आप उसमें इनको तुरंत, जैसे मान लिया पहला प्रश्न आया है कि उत्तराखंड की राजधानी का नाम बताइए, तो देहरादून, वो दूसरे नंबर पर यानी कि B पर, तो आप सीधे B पर उत्तर को ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आपका वहाँ पर टाइम बचेगा, आप A भी नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल तैयारी रहेगी कि मेरे को पेपर में ऐसे भरना है। दूसरे का मान लिया C उत्तर आ रहा है तो आप सीधे दूसरे का C इस तरीके से गोला करेंगे। तीसरे का मान लिया D आ रहा है तो आप D इस तरीके से करेंगे। चौथे का फिर D आ रहा है तो D इस तरीके से करेंगे। पाँचवें का A आ रहा है तो A ऐसे। तो आपको बार बार जब अभ्यास करेंगे तो आपका पेपर में गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगी। तो बच्चों बस यही कहना है मेरा कि आप OMR शीट को पहले तो प्रिंट करें। जिन बच्चों के पास प्रिंट नहीं हो पा रही है तो वो 1 से लेकर के 100 तक जरूर नंबर लिख करके इस तरीके से कम एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है।
तो कल मैं आपको 11 बजे पेपर भेज दूंगा, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। हाँ, एक बात और कहना भूल गया था मैं, इसमें वे बच्चे भी प्रतिभाग कर सकते हैं जिन्होंने राजीव गांधी नवोदय का विद्यालय का फॉर्म नहीं भरा है, जो कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं या 4 में पढ़ रहे हैं या 5 में पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा 6, 7, 8 का भी देना चाहता है तो पेपर में सम्मिलित हो सकता है, मगर उसकी कॉपी को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। वो अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हमारे इसमें प्रतिभाग करेंगे वो अपने मार्किंग नंबरों को देख करके, मिलान करके, उसके बाद हमें अपने नंबर भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।